वास्तुशास्त्र। कुछ मकान ऐसे होते हैं कुछ मकान ऐसे होते हैं कि उन मकानों के 3 या 4 तरफ से मार्ग होते हैं, रास्ते होते हैं। ऐसे 3-4 तरफ रास्ते वाले भूखंड के बारे में आज हम बताएंगे, क्योंकि मैंने एक वास्तु से संबंधित एक ऐसे भूखंड का विजिट किया था अभी कल ही, इसलिए मैं उस संदर्भ में आप लोगों को कुछ समझाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार के भूखंड अगर आपको मिले कि तो वो भूखंड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ऐसा भूखंड, ऐसा प्लाट लेना उचित होगा या नहीं उचित होगा। तो इस क्रम में हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ऐसा कोई प्लाट या भूखंड या ज़मीन जिसके 3 तरफ से या 3 दिशाओं की तरफ से रास्ते बने हों, जैसे उत्तर की तरफ रास्ता हो, पूरब की तरफ रास्ता हो और दक्षिण दिशा की तरफ रास्ता हो। मतलब ऐसा प्लाट जिसके उत्तर, पूरब और दक्षिण दिशा की तरफ अगर रास्ते बने हैं तो तथा एक दिशा यानी पश्चिम दिशा पे मार्ग ना हो, रास्ता ना हो, तो ऐसा भूखंड, ऐसा प्लाट, ऐसा ज़मीन मालिक के लिए बहुत ही शुभदायक होता है कि जिस मकान के 3 तरफ रास्ते हों, उत्तर, पूरब और दक्षिण। तो इस प्रकार 3 प्रकार के ये वाले रास्ते दिशा में हों तो ऐसा प्लाट बहुत ही फलदायक होता है, शुभदायक होता है। दूसरा है कि यदि ऐसा कोई भूखंड हो, ऐसा कोई प्लाट हो, ऐसी कोई ज़मीन हो जिस भूखंड के उत्तरी, पश्चिमी और पूर्व दिशा में मार्ग बने हों, अर्थात उत्तर की दिशा में, पश्चिम की दिशा में और पूरब की दिशा में, और दक्षिण दिशा बंद हो, मतलब दक्षिण दिशा की तरफ रास्ता ना हो, तो ऐसे भूखंड में रहने वाले व्यक्ति को सर्वदा परेशानी और कष्ट प्राप्त होते रहेंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उत्तर, पूरब और पश्चिम दिशा वाले ज़मीन पर उत्तर, पूरब और पश्चिम रास्ते वाले के बीच में जो ज़मीन हो, भूखंड हो या प्लाट हो, उसको नहीं खरीदना चाहिए। ये शुभदायक नहीं होते हैं। तीसरा जो है, ऐसा कोई भूखंड, ऐसा कोई प्लाट जिसमें उत्तर, पश्चिम और दक्षिण दिशा में रास्ते हो, मार्ग हो, और ऐसी दिशा में वो प्लाट हो जिस प्लाट के उत्तर, पश्चिम और दक्षिण दिशा में रास्ता हो, तो ऐसे भूखंड में वास करने वाले व्यक्ति को बहुत ही शुभ फलदायक होता है। ये भूखंड सुख और संपन्नता और सफलता सर्वदा प्रदान करता है। अब आइए मैं एक और पॉइंट बताने जा रहा हूँ। यदि ऐसा कोई प्लाट हो, ऐसा कोई ज़मीन हो जिसके पूरब, पश्चिम और दक्षिण दिशा में मार्ग हो किंतु उत्तर दिशा बंद हो, तो ऐसा भूखंड स्वामी के लिए अशुभ फलदायक होता है। उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। 5वां, यदि किसी भूखंड के चारों दिशाओं में मार्ग हो, ऐसा कोई मकान जिसके चारों दिशाओं में उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण चारों दिशा में मकान हो, रास्ते हों, ऐसा कोई ज़मीन, ऐसा कोई मकान जिसके चारों दिशाओं में रास्ते हों, तो ऐसा भूखंड स्वामी के लिए सर्वदा सुखी और समृद्ध रहता है। उसके लिए, उसमें रहने वाले व्यक्ति के लिए ऐसा प्लाट, ऐसा भूखंड, ऐसा भवन बहुत ही शुभ फल सिद्धदायक होता है। उसे आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। ये आवश्यक जानकारी है, क्योंकि इस जैसी जानकारियाँ लोग नहीं देते हैं और हम ऐसी ही जानकारियाँ देना पसंद करते हैं जो आपके लिए सर्वदा
आवश्यक होता है और उपयोगी भी हो। इसी के लिए आप सभी लोगों को राम राम।